तो हमारे बीच इस वक्त गुडला पांचना बांध संघर्ष समिति के अध्यक्ष अशोक सिंह दावाई मौजूद है। अशोक जी, बहुत बहुत स्वागत है पंजाब केसरी राजस्थान में। पहला और जाहिर नमस्कार। सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि पांचना बांध का जो विवाद है वो क्या वाकई थमता आपको नजर आ रहा है? देखिए सर, पांचना बांध के विवाद में सरकार ने हमारी सारी बातें मान ली। हमारी मुख्य रूप से किसानों को लिफ्ट द्वारा सिंचाई के लिए पानी देने की मांग थी, उसका उद्घाटन हो गया और जो जो सहमति हुई थी उसका अक्षरशः हमने पालना की। अब कमांड क्षेत्र वालों इसको नहीं मान रहे हैं, उन्होंने 2 दिन और इसको बढ़ा दिया, जाम वाम लगाया, लोगों को परेशान किया। तो ये तो सरकार को देखना चाहिए इस मामले में। जी सर, जी अशोक जी, एक और चीज है कि ये जो मामला है पांचना बांध का, वो मेड़ा बनाम गुर्जर समाज की मूंछ की लड़ाई बनता जा रहा है। क्या इससे सहमत है आप? नहीं नहीं, ये मीणा गुजर का मामला तो कमांड क्षेत्र के लोगों ने बनाया है साहब। किसान पानी मांग रहे थे, जो हल जोते वो किसान 36 कौम के लोग थे। कमांड क्षेत्र में भी 36 कौम के लोग हैं, इधर भी 36 लोग के कौम है, लेकिन चंद राजनीतिक लोगों ने अपने फायदे नुकसान, अपने फायदे के लिए इसको जातीय रूप देके और इसको भटकाने का प्रयास किया है। जी जी। आप भी लगातार दूसरे समाज के लोगों पर या फिर ये आरोप लगा रहे थे कि अभद्र टिप्पणी की जा रही है। मामला दरअसल आप समझा पाए अगर तो दर्शकों को। देखिए साहब, अब ये सब चीज तो सरकार को और आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ में आपको देखना चाहिए। पिछले 45-46 दिन से ये आंदोलन चला और अगर वो जातिवाद का आरोप भी लगा रहे हैं तो देखिए, ये कैचमेंट एरिया के जो लिफ्ट मांगने वाले किसान हैं, उन्होंने ना तो 40-45 दिन में किसी का रास्ता रोका, ना कहीं उन्होंने रेल रोकी, ना उन्होंने हवाई जहाज रोके, ना उन्होंने तोप और बंदूक चलाने का इस्तेमाल किया, ना सोशल मीडिया पे कोई अभद्र टिप्पणियां की। ये सारे काम कमांड क्षेत्र की ओर से हुए हैं। इसीलिए मजबूरन हमको परसों अल्टीमेटम देना पड़ा था सरकार को कि आप इन सब चीजों को तुरंत रोक दो। ये अननेसेसरी इन्होंने जाम लगाया। अब आप एक बात बताइए, पानी तो मांग रहे थे कमांड क्षेत्र के लोग, और जिनका कमांड से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं, जाति विशेष के लोगों ने और लोगों को जाम लगा दिए, लोगों को परेशान कर दिया। क्या कारण था? हमको आखिर में सरकार को 24 घंटे का अल्टीमेटम देना पड़ा कि इसको या तो खोलो आप, नहीं हम ये समझौता जो हुआ है उस पर हम भी पुनर्विचार करने को बाध्य होना पड़ेगा। और ऐसे अगर एक समाज जाम लगाता रहा तो गुर्जर समाज तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक रहता है, पूरा देश में जाम लग जाएंगे, फिर क्या करोगे आप? ये ठीक नहीं है। तो अब इन्होंने कुछ किया है। जी हाँ सर। जी जी। एक आखिरी सवाल के साथ इस पूरी चर्चा को समाप्त करना चाहता हूँ। सरकार द्वारा जो हल निकाला जा रहा है या जिस हल निकालने का दावा किया जा रहा है उससे आप कितना सहमत हैं? और क्या कुछ मांगे या क्या कुछ सुझाव आप देना चाहेंगे? अब साहब देखिए, मैं डे वन से एक आरोप लगाता आ रहा हूँ कि ये जो विभाग है, सिंचाई विभाग, ये जो है सीरियस नहीं है किसानों के प्रति। इन्होंने पहले भी लड़ाने का काम किया, काम ठीक नहीं किया, काम खुद किया। और आप देखिए, अब ये 6 तारीख को जब उद्घाटन हो गया और इन्होंने सब कुछ ओके बता के, और मेंटेनेंस का जो पैसा है पता नहीं वो लगा भी नहीं लगा, और वही ढाक के 3 पात। जब गेट खुलने की बात आई तो गेट नहीं खुला। हमारे डिग्गी के पंप सेटों को चलाने की बात आई तो एक पंप सेट तो चल गया, दूसरा पंप सेट नहीं चला। अब मुझे तो लगता नहीं है भविष्य में भी अगर ये इसी तरह से काम करते रहे तो कैसे ये किसान संतुष्ट होंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, पंजाब केसरी राजस्थान से बात करने के लिए। तमाम मुद्दों पे बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद साहब।